Welcome to English class of 8. Today we shall read the third lesson of your book, Dolphins the Smart Mammals. यानी डॉल्फिन तेज स्तनपाई। ऐसे डॉल्फिन जो है एक फिश है, मछली है, लेकिन इसे मैमल्स की श्रेणी में रखा गया है, यानी स्तनधारी। जैसे काऊ है, मैन है, डॉग है। जनरली फिश जो है एक देते हैं। जैसे आप जानते होंगे चिड़ियों में बैट यानी चमगादड़, वह भी जो है मैमल्स की कैटेगरी में आता है। इस लेसन में डॉल्फिन्स के बारे में हम जानेंगे। लेसन को पढ़ने के बिफोर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आर डॉल्फिन्स फिश? वाई आर दे कंसीडर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड? क्या डॉल्फिन मछलियाँ के वे संसार या विश्व की सबसे स्मार्टेस्ट जानवरों में से एक है? वाई एंड हाउ डज द यूएस नेवी यूज देम? क्यों और कैसे यूएस यानी अमेरिका की नेवी यानी जल सेना इनका यूज करती है, उपयोग करती है। रीड द लेसन टू नो मेनी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दीज वंडर्स ऑफ द सी। वंडर्स माने हो गया आश्चर्य, अमेजिंग माने भी आश्चर्यजनक। इस लेसन को पढ़कर हम जानते हैं, या इस लेसन को हम यह जानने के लिए पढ़ेंगे कि इस समुद्र के अजनबी जीव का अमेजिंग यानी वंडरफुल सच्चाई या फैक्ट्स क्या है। डॉल्फिन्स आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यानी डॉल्फिन्स विश्व की सबसे स्मार्टेस्ट और मोस्ट अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक जानवरों में से एक है। दे लीव अस ऑवस्ट्रक बाय देयर मैजेस्टी, इंटेलिजेंस, ग्रेसफुल स्विमिंग एंड रिस्पॉन्सिव एंड कोऑपरेटिव सोशल बिहेवियर। ऑवस्ट्रक का अर्थ हुआ फीलिंग ऑफ इम्प्रेसिंग। वे हमारे साथ प्रभावित करने के लिए अपने मैजेस्टी, बुद्धिमानी, तैरने की अद्भुत कला और सामाजिक बिहेवियर जैसे सहयोग और रिस्पॉन्स के लिए हमारे साथ रहते हैं। दे आर अबाउट 35 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स, ईच वंडरफुल इन इट्स ऑन वे। लगभग 35 प्रकार के डॉल्फिन हैं और इनमें से हर एक अपने आप या अपने तरीके से वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। देयर एवरेज लेंथ इज अबाउट 8 फीट एंड देयर एवरेज वेट 200 to 300 किलोग्राम्स। यानी इनकी औसत लंबाई लगभग 8 फीट और इनका औसत वजन 200 से 300 किलोग्राम होता है। हाउएवर द साइज वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग द डाइवर्स स्पेसीज। जबकि इनका साइज जो है उसमें काफ़ी वेराइटी यानी वेरीज यानी विभिन्नताएँ हैं। वेरीज माने विभिन्नताएँ। अमॉन्ग द डाइवर्स स्पेसीज, डाइवर्स माने भी होगा वेरियस विभिन्न, और स्पेसीज माने प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों के बीच। वाइल द मॉजिज डॉल्फिन द स्मॉलेस्ट डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। जबकि जो है मॉविज डॉल्फिन जो है वह विश्व की सबसे छोटी डॉल्फिन है। इज जस्ट 1.2 मीटर्स लॉन्ग, जो केवल 1.2 मीटर लंबी है।
विथ ए वेट ऑफ अबाउट 40 kg, जिसका वजन लगभग 40 किलोग्राम kg है। द लॉन्गेस्ट एंड द हैवीएस्ट डॉल्फिन द ओरका, और सबसे लंबा और भारी डॉल्फिन जिसका नाम है ओरका इज अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग, जो लगभग 8 मीटर लंबा, एंड वेट्स अराउंड 10 टन्स, और जिसका वजन जो है लगभग 10 टन के आसपास है। द ओरका इज ऑल्सो कॉल्ड द किलर व्हेल ड्यू टू इट्स एग्रेसिव नेचर। यह ओरका डॉल्फिन जो है उसको हम लोग किलर यानी मारने वाला या खतरनाक जो किसी को किल करता है, व्हेल के रूप में भी जो है जाना जाता है अपने एग्रेसिव नेचर के कारण। मेजर हैबिट्स ऑफ डॉल्फिन्स आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड शैलो सी वाटर। इनका जो है डॉल्फिन जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और छिछले समुद्री पानी में पाए जाते हैं। वाइल मोस्ट स्पेसीज ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड इन साल्ट वाटर, जबकि अधिकतर डॉल्फिन की प्रजातियां खारे यानी नमकीन पानी में पाए जाते हैं। ए फ्यू स्पेसीज लिव इन फ्रेश वाटर, और कुछ कम प्रजातियां या कुछ थोड़ी प्रजातियां जो है वह ताज़ी या ताज़े पानी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन्स आर एबल टू डाइव अप to 1000 feet and can swim at the speed of up to 25 miles per hour for a long time। डॉल्फिन्स जो है डाइव अप माने होता है डुबकी मारना, वह 1000 फीट तक जो है पानी में जो है डुबकी लगा सकता है, और वह 25 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है लंबे समय की। एन एडल्ट डॉल्फिन इट्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश एवरी डे। एक प्रौढ़ डॉल्फिन जो है लगभग 20 किलो मछली प्रतिदिन खाता है। डॉल्फिन्स ईट स्मॉलर फिश लाइक मैक्रेल, हेरिंग, कॉड etc। डॉल्फिन जो है छोटी मछलियाँ जैसे मैक्रेल, हेरिंग और कॉड इत्यादि को खाती है। Dolphins are mammals and give birth to their young ones called calves। Dolphins एक स्तनपायी या स्तनधारी है जो अपने बच्चे को, यंग वंश बने हुआ बच्चा अपने यंग वंश को जन्म देता है। जनरली फिश जो है अंडा देता है, उसके बाद फिर जो है उससे साइंस में पढ़े होंगे अन्य स्टेज में जाते जाते हुआ जो है मछली बन जाता है, लेकिन यह जो है अपने यंग वंश को जन्म देती है अन्य मैमल्स की तरह, और इसके यंग वंश को हम लोग काल्व्स, काऊ के जैसे बच्चे को भी काल्व्स कहा जाता है। ए मेल डॉल्फिन इज कॉल्ड बुल वाइल ए फीमेल डॉल्फिन इज कॉल्ड कॉन। नर डॉल्फिन जो है बुल कहलाता है, जबकि फीमेल यानी मादा डॉल्फिन जो है काऊ है, सॉरी, ए फीमेल डॉल्फिन इज कॉल्ड ए काऊ, और उसे जो है मादा डॉल्फिन को काऊ कहा जाता है। इसीलिए काऊ के बच्चे की तरह इसके यंग वंश को भी जो है काल्व्स कहा जाता है। डॉल्फिन्स लिव इन ए स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड पॉड्स। यह डॉल्फिन्स जो है छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जिसे हम लोग पॉड्स कहते हैं। However, in the seasons when their food is in abundance, abundance माने होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में, जब उन सीजनों में जब उनका भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होता है, दे लिव टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स, तब ये जो है बड़े बड़े ग्रुपों में एक साथ रहते हैं। ऑफ अबाउट 1000 यानी 1000 के झुंड में, ग्रुप में, समूह में ये रहते हैं जब इनकी भोजन पर्याप्त मात्रा में होती है जिस सीजन में। दीज लार्ज ग्रुप्स आर कॉल्ड स्कूल्स, और इनके लार्ज ग्रुप्स को, यहाँ एक स्मॉल ग्रुप्स है उसको पॉड्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल
groups of dolphins are called pods, but large groups of dolphins are called schools. A dolphin has a blowhole in the top of its head. एक डॉल्फिन का जो है उसके हेड के ऊपर जो है एक होल होता है, छिद्र होता है, टू ब्रेथ थ्रू यानी सांस लेने के लिए. इट नीड्स टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू ब्रेथ. सांस लेने के लिए उसे पानी के सरफेस पर यानी सतह पर आना पड़ता है. सम डॉल्फिन्स नीड एयर every 20 seconds, while other needs it only every 30 minutes. कुछ डॉल्फिन्स को जो है 20 सेकंड पर हवा की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरों को जो है प्रत्येक 30 मिनट पर जो है एयर की आवश्यकता होती है. When they come out to breathe, they may leap up to 20 feet in the air. जब ये सांस लेने के लिए बाहर आती हैं तो ये जो है लीप अप उन्हें कूदती हैं हवा में जो है 20 फीट ऊपर तक जो है ये लीप अप करती हैं यानी जंप करती हैं. एज दे नीड टू कम टू द सरफेस वेरी फ्रिक्वेंटली. और चूँकि वे इन्हें सरफेस पर आने के लिए लगातार जो है फ्रीक्वेंटली जो है आवश्यकता होती है. ओनली वन साइड ऑफ देयर ब्रेन स्लिप्स एट ए टाइम एंड द अदर हाफ रिमेन्स अलर्ट. इसलिए उनके ब्रेन का यानी मस्तिष्क का एक साइड ही जो है वह स्लिप करता है यानी सोता है एट ए टाइम एक समय में, और दूसरा हाफ जो है वह सचेत यानी अलर्ट रहता है, सजग रहता है.